दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी? बिहार सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ और उसके लगभग 12 दिनों के बाद अप्रत्याशित तरीके से रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया और आयोग के द्वारा उन्होंने निर्धारित कर दिया है कि हम लोग जून के प्रथम सप्ताह में से फिजिकल शुरू कर देंगे। यानी कुल मिला जुला के अभी से आप लोगों के पास 30 दिन है। अभी देखिए फिजिकल के लिए आपके पास लगभग 30 से 35 दिनों का समय है और इतने कम समय में आपको फिजिकल करना होता है तो उसके लिए क्या टैक्टिस होगा और किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पिछले बार की तरह भी हम लोगों ने इस बार दरोगा स्पेशल बैच के लिए फिजिकल रन किया है, क्योंकि हम लोग दरोगा स्पेशल बैच रन करते हैं तो फिजिकल भी हम लोग साल में एक बार कराते हैं दरोगा के लिए ही। और उसमें हमारी सबसे खास बात होती है और हमारी पोटेंशियल भी यही होता है कि हम लोग जो ट्रेनर बुलाते हैं वो दिल्ली के एथलीट होते हैं। नेशनल कोई रनर है, कोई नेशनल जंप करने वाला है, कुछ लोगों ने खेलो इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया है। इससे क्या होता है कि कम समय में आप अच्छा कैसे कर सकते हैं ये आपको गाइड करते हैं। तो आज मैं आया हूँ, अपने जो ट्रेनर हैं हमारी टीम ने बुलाई है। बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जाना है तो इनसे मुलाकात हो गया। तो कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि कैसे ट्रेनिंग होगा, लड़कियों के बारे में खास तरीके से जानना चाह रहे थे। लड़की ट्रेनर के बारे में क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन है, क्या खास बात है। तो आज हमारे साथ बैठी हैं। आज मैं पहला लाइव इंटरव्यू शॉर्ट ऑफ है, लेकिन मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, ऐसे बता देंगी। मैं जो जनरल प्रश्न है बिहार के दरोगा कैंडिडेट के लिए मैं पूछूंगा और ये जवाब देंगी जो कि उनको क्या करना चाहिए खास करके लड़कियों के लिए। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए। इनका नाम बता देता हूँ, इनका नाम उज़्मा है, राइट? हाँ उज़्मा, बताइए अपने बारे में, लीजिए। नमस्ते बिहार, मेरा नाम उज़्मा है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स का ही है। मैं एथलीट थी। मैंने स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में अपना नेशनल स्कूल के कंपटीशन, जोन लेवल, इंटर जोन लेवल और नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। और अब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कराने आई हूँ सर के कहने पर। बिहार दरोगा स्पेशल फ़िज़िकल का बैच मैं यहाँ पे गर्ल्स का ले रही हूँ। यहाँ पे मैं फ़िज़िकल गर्ल्स को यहाँ पे कराना चाहती हूँ अच्छे से, जितना अच्छा वो रिज़ल्ट देना चाहती हूँ उनको मैं उसके लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ ताकि वो अपना फ़िज़िकल और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें। ठीक है। एक चीज़ इन्होंने मैम ने अपने बारे में बताया। दूसरा सवाल ये था कि लड़कियों के बारे में काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था और पूछा था कि क्या इतने कम समय में फिजिकल हो सकता है या कोई फिजिकल कोच ज्वाइन करें। तो मैम ने जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे बताया था कि हो तो सकता है खुद से, लेकिन ये जो लड़कियां हैं खास करके हम दरोगा बैच की, मतलब जो सारी की सारी ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट लोग जो होते हैं ज़्यादातर समय अभी दरोगा के एग्ज़ाम का जस्ट एग्ज़ाम अप ही हुआ है तो लोग पढ़ाई कर रही हैं। कुछ और बीपीएससी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, तो ये लंबे समय से घरों में रही हैं। तो इनके लिए बाहर आके ग्राउंड पे फिजिकल करना वो भी 30-35 दिन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यदि वो घर पे रह के करती हैं तो अपने तरीके से वो बिल्डअप तो कर सकती हैं अपने स्टेमिना और बाकी कुछ, लेकिन यदि कहीं वो फिजिकल ग्राउंड ज्वाइन करती हैं या कहीं किसी ट्रेनर या कोच के यहाँ ज्वाइन करती हैं तो उनको बेनिफिट होता है कि उनको मतलब इंजरी से बचाते हुए, चोट लगने की जो संभावना होती है उससे बचाते हुए जो ट्रेनर होते हैं उनको बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके आप 30-35 दिन में ही दौड़ने लायक हो सकती हैं। एक खास बात होता है। और एक चीज़ मैं और यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, मैम को मैं कम ही बोलने दे रहा हूँ लेकिन मैं पहले कुछ बता दूँ कि जो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गांधी मैदान में दरोगा का फिजिकल करते हैं, क्योंकि यहीं लंबे समय से वो पढ़ाई करते हैं और फिर वो फिजिकल के लिए उतर जाते हैं। पूरे गांधी मैदान में या पूरे बिहार में कोई भी महिला फिजिकल ट्रेनर नहीं है और हम लोग पिछले बार भी लेके आए थे और इस बार भी हम लोग महिला ट्रेनर फिजिकल ट्रेनर लेके आए हैं जो कि एक नेशनल एथलीट है। उन्होंने अपने बारे में बताया। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो लड़कियां हैं उनकी जो कुछ स्पेसिफिक समस्याएं होती हैं वो मैम से शेयर कर सकती हैं। समझिए कि अगर कोई मेल ट्रेनर होता है तो मेल ट्रेनर भी हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। जो फीमेल ट्रेनर हैं उनसे कुछ स्पेसिफिक समस्याएं लड़कियों की या फिर कहीं अलग इंजरी और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ये बता सकती हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लंबे 7-8 साल से ट्रेनिंग दे रही हैं तो इनको पता होगा। इस वजह से इनका इसमें एक्सपर्टीज़ है, इसलिए जो छात्र हैं खास करके लड़कियां उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे फेमस हैं और यहाँ पे हमारे साथ का लड़के तो जुड़ ही रहे हैं, काफ़ी लड़कियाँ जुड़ रही हैं और लड़कियों को और उनके गार्जियंस वगैरह को ये करने के लिए हम अपने फीमेल ट्रेनर से आपका इंटरेक्शन करा रहे हैं। तो एक सबसे चीज़ मैं बेसिक कुछ सवाल पूछूंगा। पहला सवाल तो मैंने खुद बता दिया फिजिकल करना कितना आसान है और कितना मुश्किल। अच्छा ये मैडम बताइए कि मतलब एक थ्रू आउट ऊपर बताइए कि लड़कियों को फिजिकल करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? लड़कियों को फिजिकल करते हुए एक तो क्या कहते हैं, अपने सबसे पहले
उन्हें अच्छे से मतलब प्रिपेयर होकर आना चाहिए, प्रॉपर स्पोर्ट्स किट में आना चाहिए, प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, प्रॉपर स्पोर्ट्स किट होनी चाहिए। गर्ल्स सोचती हैं कि हम नॉर्मल जैसे घर के कपड़े पहनते हैं उसमें भी भाग सकते हैं, बट घर के कपड़ों में भागना और स्पोर्ट्स किट में भागना बहुत डिफरेंट होता है। और कुछ लड़कियां रनिंग करने से डरती भी हैं, घबराती भी हैं, कहीं उनका पैर ना मुड़ जाए, कहीं उनके मोच ना आ जाए, लचक ना आ जाए, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो परेशान हो जाती हैं। तो वही उनको देखते हुए, उनकी परेशानियों को दूर करते हुए उनको रनिंग कराते हैं, ट्रैक पे उतारते हैं, जंप कराते हैं और उनकी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को हम फुलफ़िल करते हैं ताकि वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील ना करे सर। अच्छा, एक बात और भी बता दीजिए कि जैसे मतलब आप जो वर्कआउट कराती हैं लड़कियों के लिए कैसे कैसे शुरू करती हैं? मान लीजिए कि मैं तो सबको यही रिकमेंड करता हूं कि इतना कम समय बचा है, आप अपने 2-2.5 हज़ार के लिए कुछ भी के लिए कहीं भी मतलब ये मत छिपे रहिए कि हम यहाँ रहेंगे। कहीं भी यदि आपको कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करना है तो आप कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन यदि उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो मतलब किन्हीं कारणों से नहीं आ पाते हैं, तो उनको क्या क्या करना चाहिए? मतलब शुरू से कुछ कुछ चीज़ें बता दीजिए जो उसका ख्याल रखें लड़कियाँ। उनको कुछ नहीं, बस अपना देखो टाइम बहुत कम बचा है। अगर टाइम ज़्यादा होता तो मैं वर्कआउट मतलब ऐसा भी हो सकता था कि आप अपना फिटनेस करते रहते अच्छे से और फिर आपका रिज़ल्ट भी मिल जाता। लेकिन कम टाइम में आपको फिज़िकल करना है तो आपको है ना अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आपको अपना क्या कहते हैं, जो रनिंग करोगे वो एरिया आपको देखना होगा कि बिल्कुल क्लीन है, सरफेस एरिया बिल्कुल साफ़ होना चाहिए ताकि आपका पैर वैर ना मुड़े। अच्छे एरिया में आपको रनिंग करनी है, शूज़ आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, बिल्कुल टाइट होने चाहिए। और एक्सरसाइज पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप वार्म अप कर रहे हो और उसके बाद एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी में स्टफनेस आ सकती है जिसकी वजह से आपको इंजरी हो जाएगी। तो आपको मेन चीज़ जो रखनी है वो फुल बॉडी एक्सरसाइज वो ज़रूर करनी है, सर से लेके पैर तक आपको ऑल एक्सरसाइज करनी है बॉडी की, ताकि आपकी बॉडी खुले और चले और रनिंग में आपको ईजी हो। एक चीज़ और इससे मैं पे कर रहा था कि जैसे पिछले बार भी हम लोगों ने यहाँ गांधी मैदान में जो हमारी टीम करा रही थी, तो रनिंग के साथ साथ हम लोग लंबे टाइम मतलब दे रहे थे एक्सरसाइज पे। तो कुछ लोग कह रहे थे यहाँ तो बस दौड़ना है, एक्सरसाइज क्या करना है, तो ये तो भ्रांति देखो है ना? पिछली बार का ये था कि आपके पास फिजिकल का बहुत टाइम था, 4 महीने बहुत होते हैं, 4 महीने में कितने डेज होते हैं, तो उसके हिसाब से वही आराम से हम बॉडी पे मतलब 4 महीने अगर हमें मिल जाते तो हम भी यही करते, पहले बॉडी को मतलब फिट करते, बॉडी पे लोड चढ़ाते और फिर धीरे धीरे वो लोड उतारते और वर्कआउट कराते रहते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस भी अप हो जाती। लेकिन कम समय में, और आप सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक कमरे में बंद होकर स्टडी करते हैं, सिर्फ एक चेयर पे बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से बिल्कुल भी जी नहीं जुड़े हुए। तो इसीलिए आपके लिए इसीलिए मुश्किल आती है क्योंकि आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी से टच नहीं रहते। इतने कम समय में आप अपनी रनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल जो आप रनिंग करते हो वो करते रहना है, बट आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो देना है एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपको प्रॉपर तरीके से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। एक एक एक्सरसाइज से आपको बेनिफिट होगा, आप इंजरी से बचोगे। अगर एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रखोगे रनिंग के साथ, खाली दौड़ने से या फिर कूदने से या फिर भागने से या गोला फेंकने से आपका फिजिकल क्लियर नहीं होगा। अगर आपकी एक्सरसाइज कंटिन्यू साथ में आपके चलती रहेंगी, रनिंग के साथ, जंप के साथ, तो आपकी स्ट्रेंथ और पावर दोनों में इम्प्रूव होगा और आप अपना फिजिकल अच्छे से दे पाओगे कम समय में भी। और अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत लाओ और तैयारी करते रहो बस। एक चीज़ ये तो हो गया, हाँ ठीक है, रुकिए। ये तो रनिंग के बारे में हो गया। तो इसमें एक चीज़ का इन्होंने खास मतलब एक्सप्लेनेशन किया है कि रनिंग के बाद मतलब आपको एक्सरसाइज करना है। मैं यहाँ फिजिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने भी क्लियर किया है और हमारे टाइम में 6 मिनट में था। तो हम लोग उस समय दिल्ली में करते थे। तो जो हमारे कोच थे अजय सर, उनके कोच इस बार हम लोगों के साथ हैं। मतलब एक चीज़ कोच के बारे में, आप लोग मेल कोच के बारे में जानना चाह रहे थे, तो मैं बता दूं कि हमारे जो कोच हैं मेल कोच सलीम सर हैं। पिछले बार जो अजय सर थे उनके कोच हैं, क्योंकि पिछले बार 3-4 महीने का लंबा टाइम था। तो अजय सर का भी जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे वो मतलब नीचे से ऊपर काफ़ी छात्रों को बढ़ाया, लेकिन अंतिम समय में मतलब कैसे कराना है और बिना इंजरी के और इतने कम समय में, इसके लिए हमने कोच को बुलाया है। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जो हमारे साथ लगभग जो बच्चे जुड़े हैं वो बताएंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या फ़ायदा हुआ है, नुकसान भी होगा, आप यहाँ बता सकते हैं। कोई फीडबैक एक अच्छी व्यवस्था होती है जिसमें आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातों को बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये तो हमने लड़कियों के लिए हमने सेशन रखा है। रनिंग यदि आप खुद से करना चाहती हैं तो उसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैडम ने बता दिया।
अच्छा, लड़कियों का रनिंग तो मैम आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है जंप है। तो हाई जंप और लॉन्ग जंप को करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए। जंप सर मुश्किल नहीं होती, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए। बस फ़र्क इतना होता है गर्ल्स में और बॉयज़ में, गर्ल्स बेझिझक कर लेते हैं और बॉयज़ बेझिझक कर लेते हैं और गर्ल्स थोड़ा हिचकिचाती हैं। मतलब उन्हें लगता है कि ये बार है, बार से डरती हैं वो, फिर वो सोचती हैं कि अगर मैं कूदूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। इसी झिझक को तोड़ने के लिए एक तो उनका कॉन्फिडेंस, सबसे ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ताकि उन्हें लगे ना कि हम गिरेंगे या फिर हम पे कोई हंसेगा, ये चीज़ उनके अंदर ना आए। तो ये एक्सरसाइज भी कुछ हाँ, एक्सरसाइज होती है, जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप की हम बहुत सारी ग्राउंड में एक्सरसाइज कराते हैं, उसको करते रहो। उससे वही बस आपकी जो जंप में जो हेल्प मिलेगी, पावर आएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप अपने आप इजी तरीके से जंप कर पाएंगे, नॉर्मल तरीके से। इसी जंप को इसी के लिए मतलब कि लड़कियों में जो भी समस्याएं हैं जंप वगैरह को लेकर, उसके लिए मैडम को हम लोगों ने बुलाया है। और एक चीज़ ग्राउंड पे एक दिन मैं जाके देख रहा था, खास बात, और ये मतलब ओपन चैलेंज तो नहीं है, लेकिन एक चैलेंज ही समझिए। हमारी ये जो ट्रेनर है लड़कों के साथ दौड़ती है, 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर, एक दिन हम लोगों ने दौड़ाया था, 2 किलोमीटर हो, सबसे आगे लीड करती हैं। कोई भी ऐसा ग्राउंड में कोच नहीं होंगे, बट मैं लड़कियों में, लड़की तो कोई है नहीं, सबसे आगे ही रहती हैं। और पूरा जितना फिजिकल एक्टिविटी रनिंग का होता है सब खुद करती हैं, खुद डेमो भी देती हैं और करके दिखाती हैं, लड़कियों को भी लड़कों को भी। लड़के पीछे पीछे जो होते हैं वो थक जाते हैं, लेकिन मैडम उनको बूस्टअप करती हैं और खुद तब तक दौड़ती हैं जब तक मतलब टारगेट पूरा नहीं हो जाता। एक खास बात है इनमें। चलिए, एक तो ये हो गया, जंप के बारे में हम पूछ लिए। डाइट के बारे में कुछ बता दीजिए, मतलब एक आम डाइट के बारे में बताइए जो लड़कियों को फॉलो करना चाहिए। डाइट में आपको कोई चेंज नहीं करना। एक तो सबसे बड़े आपको यही है कि आपका टाइम कम है, तो अगर आप डाइट चेंज करते हो या आप डाइट को फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी वो हमें नहीं पता। तो आप जो खा रहे हो वो खाते रहो, ठीक है, क्योंकि आप जो खा रहे हो वो आपकी बॉडी को लगेगा। सुबह शाम आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपको नुकसान होगा। अपना खाने में जो खा सकते हो वो खाइए, पानी ज़्यादा पिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। पानी में आप ग्लूकोज, एनर्जेल, इलेक्ट्रोल ये सब आप ले सकते हैं। और नॉर्मल मॉर्निंग में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स होते हैं चने, मूंग की दाल, किशमिश, ये आप भिगो के खा सकते हो आराम से। हेल्थ ओके भी आता है वो भी। हाँ, और एक हेल्थ ओके का पाउच है, वो आप एवरी 3 डेज़ ले सकते हैं। ठंडे पानी में रात को सोते टाइम, सोने से पहले उसे आप घोल लीजिए पानी में, आधे ग्लास पानी में, और ले लीजिए रात में। संतरे के रस जैसा लगता है, नहीं यूज़ किया था। हाँ, वही हेल्थ ओके। वो कुछ नहीं करेगा, आपके अंदर कैल्शियम की जो कमी होती है ना उसकी पूर्ति कर देगा बस, ठीक है। और अपना उसमें तैयारी करते रहिए, खाते रहिए, 4 तरह के फ्रूट्स खाइए, अपना खाने पे ध्यान रखिए, अपना ब्रेकफास्ट फ्रूट्स। हाँ, जूस ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए। बस अभी जो आपको ध्यान रखना है, खट्टी चीज़ें, आपको खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है, क्योंकि खट्टी चीज़ें होती हैं वो स्टेमिना को कम करती हैं। तो आप खट्टी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और जो भी जूस सर कोई भी हो सकता है, कोई भी 4 तरह के फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हो। सेब ले सकते हो, अंगूर ले सकते हो, कोई भी 4 तरह के, लीची हो सकती है, केला हो सकता है, कोई भी 4 रंग के आप फ्रूट्स लीजिए और खाइए उसे। और हाँ, ये तो हो गया डाइट के बारे में। अच्छा, ये तो डाइट के बारे में जान लिया। कुछ मतलब कॉमन समस्याएं पूछ रहे हैं। मैं मतलब खास करके मैंने अपनी ट्रेनिंग की है, फिजिकल भी एग्ज़ाम पास किया है, ट्रेनिंग भी हम लोग ने करके मतलब यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि फिजिकल कितना टफ होता है। तो उसमें जो बेसिक समस्याएं होती है, इसीलिए मैं अभी के टाइम में सबको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ या कहीं भी आप फिजिकल ज्वाइन कर लीजिए। 30-35 दिन के टाइम में खुद से मतलब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते हैं तो पढ़ना आप ही को होता है, लेकिन आप दूसरे को देख के एनर्जाइज होते हैं। वैसे फिजिकल ग्राउंड में 50% यदि आपका मन होता है तो देखते हैं कि आपसे कोई जो सामने वाला कमज़ोर है वो दौड़ ले रहा है तो आप भी दौड़ जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं पक्का ज्वाइन कर लीजिए। और जो लड़कियां हैं मतलब कोई भी उनमें झिझक हो या कोई भी, उसके लिए हम लोगों ने एक्सपर्ट बुलाया है, इसलिए मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये खुद नेशनल एथलीट रही हैं, जैसा कि इन्होंने बता दिया, और बेसिक सवाल हम इनसे पूछ ले रहे हैं। और डाइट के बारे में हम लोगों ने पूछ लिया। एक सब में एक आम समस्या है सीन पेन, मतलब रनिंग करते टाइम हम लोगों को भी बहुत होता था, फिजिकल एकेडमी भी हो जाता है, ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ भी बहुत बच्चों को होता है। तो एक सीन पेन आम समस्या है, इसका निदान क्या होगा बता दीजिए। ये सिन पेन जो होता है ये नॉर्मल है आना, क्योंकि आप और हम मतलब जो
एक होता है स्पोर्ट्स प्लेयर और एक होता है नॉर्मल पर्सन। आप स्टडी वाले स्टूडेंट हो, आप स्टडी करते रहते हो, आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते, और अब आप ग्राउंड पे आ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, आपके पैर चल रहे हैं अच्छे खासा, आपकी बॉडी एक्टिव हो रही है, तो उसमें इंजरी, मतलब ये जो सिन पेन होना है ये कोई इंजरी नहीं है, ये आपकी बॉडी और मसल्स एक्टिव हो रही है, इसलिए वो पेन हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, किसी गर्म भगोने पे आप पानी डालोगे तो वो रिएक्ट तो करेगा ना, तो बॉडी भी तो हमारी रिएक्ट करती है। तो सिन पेन को लेकर आप इतना टेंशन मत लो, सिन पेन कुछ नहीं होता, आप अपना वर्कआउट करते रहो। अगर फिर भी आपके सिन पेन रहता है तो कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मल या तो आइस पैक से आप उसकी आइसिंग कर सकते हो, या फिर आप अपनी बास्केट में आप बिल्कुल चिल्ड वाटर लेकर या उसमें बर्फ़ डाल के उसमें पैर डाल के बैठ जाओ, बहुत रिलीफ मिलता है आपको। और गरम तेल नहीं करना, गर्मी में आप कर सकते हो एलोवेरा जेल और गोले का तेल, उसको मिक्स करके अपने तलवों पे, पैरों के तलवों पे, पैरों की फिंगर पे, एंकल, बोथ साइड आप अपने एंकल और क्या कहते हैं फिंगर्स पे आप अपना अच्छे से मसाज कर सकते हो, ताकि आपको रिलीफ मिले और ठंडक फील हो, और आपके पैरों की गर्मी आपको पता होगा, जो स्टडी करते हैं, हमारे जो पैर होते हैं, तलवे होते हैं, उनमें एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो वो प्रेस होंगे और आपको रिलीफ मिलेगा उससे। बस मसाज करनी है और अपना ट्रेनिंग करते रहना है। सिन पेन की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, सिन पेन ग्राउंड पे आता है, ग्राउंड पे चला जाता है। हाँ, तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ, ग्राउंड पे ही आता है, ग्राउंड पे ही चला जाता है, क्योंकि ग्राउंड पे ही भागते हो, ग्राउंड पे ही आपका पेन आएगा, घर पे थोड़ी ना आएगा पेन। ग्राउंड पे इसीलिए आता है क्योंकि आप कभी दौड़ते नहीं हो, कभी आपने रनिंग नहीं की, और आप अब फिज़िकल की तैयारी करो, तो ये नॉर्मल है पेन आना। बस इसकी थोड़ी सी केयर करो, आइसिंग करो, या फिर पानी, ठंडे पानी में पैर डाल के बैठो, तलवे की मालिश करो। गर्मी है, पानी ज़्यादा पियो, जितना पानी पी सकते हो, जितना पानी पियोगे उतना फ़ायदा होगा आपको। ये तो बेसिक सवाल हो गया। सिन पेन वाला भी हम लोगों को भी बहुत होता था, मैं थोड़ा अनुभव भी अपना शेयर कर दूं, बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन यही आइसिंग करने से और जो मैडम ने ये तेल ऑयल मसाज बताया उसको करिए, ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है। बस इसके बारे में ख़ास बात यही कहा जाता है कि ग्राउंड पे आता है, ग्राउंड पे जाता है, और जब आपका जॉब हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो सिन पेन बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है, ये तो हमने बेसिक बातें पूछ ली। जिनको और कुछ जानना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कुछ भी जो सर हैं वो भी नहीं आए हैं, मतलब यहाँ नहीं है इंटरव्यू के दौरान, और रूम पे हैं, उनका एक पर्सनल इंटरव्यू हम लोग करेंगे। सर के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि वो टीचर भी है ना, वो कितने टाइम से ट्रेनिंग करा रहे हैं? लगभग वो 12 साल से ट्रेनिंग करा रहे हैं, और जो हमारे पिछले कोच थे अजय सर, उनके भी कोच रहे हैं, मैंने पहले बता दिया था। इसलिए हम लोग कम समय में ज़्यादा रिकवरी हो और ज़्यादा स्टैमिना बिल्डअप हो, इसके लिए बुलाया है। उनका टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, मतलब बहुत रिक्वेस्ट पे वो आए हैं कि इतने कम समय में ये करा देंगे। ठीक है, और हमारे ट्रेनिंग की 2-3 खास बात है कि जो हमारी महिला ट्रेनर है, मैडम जो सामने बैठी हैं, कहीं भी आपको गांधी मैदान में कहीं भी कोई फीमेल ट्रेनर नहीं मिलेगी। हम लोग यही कराते हैं। हम लोग का जो साल में एक बैच चलता है, भगवान करे कि अगला बार भी दरोगी जो मतलब वैकेंसी है उसका जल्द ही फिजिकल हो, और दरोगा फिजिकल पे ही हम लोग फोकस करते हैं। और बाकी ऐसे अभी जो एग्जाम्स वगैरह हैं, फायरमैन या कांस्टेबल रैंक के, तो उसके लिए हमारे पास बैच नहीं अभी उपलब्ध नहीं है। हम लोग यही स्पेशल बैच है, और हमारे बैच में जितने भी लोग हैं सभी सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट हैं, लड़के हों या लड़कियाँ। और हम लोग 14 तारीख से जंप शुरू कराएंगे उसमें। और यहाँ पे हम लोग पिछले बार जंप में काफ़ी लोगों को समस्याएं हुई थी, इसलिए हम लोग एक बात और बता दें कि हम लोगों ने इस बार 5 ट्रेनर रखा है, और 3 टाइम ट्रेनिंग कराएंगे। ग्राउंड में कहीं भी आप जाइएगा तो एक ट्रेनर मिलेंगे आपको। यहाँ 5 ट्रेनर आए हैं, और सारे ट्रेनर्स की खास बात यही है कि वो खुद पहले आपको करके दिखाते हैं कि ऐसे करना है, और फिर उसके बाद आपको टैक्टिस सिखाते हैं, फिर आप करते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि मैं लड़की हूं या फिर मुझे आना चाहिए या नहीं, तो आप हमारी महिला फीमेल ट्रेनर के पास आ सकती हैं। 1 दिन 2 दिन का डेमो देख सकती हैं। लड़के करते करते थक जाते हैं, तो आप तो मतलब फिर भी लड़कियों को किस लेवल से कहां तक पहुंचा देंगी, ये आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, और ये तो हमारी ट्रेनिंग की बात हो गई। मैडम अपने ट्रेनिंग क्या है, हमारे ट्रेनिंग का कुछ खास बात बता दीजिए कि हमारे ट्रेनिंग में क्या खास बात है, क्यों लड़के हमारे पास आने चाहिए, लड़कियाँ मतलब लड़के तो आ ही रहे हैं, लड़कियाँ क्यों आनी चाहिए? हमारी ट्रेनिंग में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, जैसे सब कराते हैं बस हम भी वैसे ही कराते हैं। बस हमारे में जो चेंजिंग है वो बस यही है कि हम खाली रनिंग नहीं कराते, हम खाली जंप नहीं कराते, हम खाली लॉन्ग जंप नहीं कराते, हम खाली शॉर्ट पुट नहीं फेंकवाते। हम जो वर्क करते हैं वो बॉडी पे वर्क करते हैं, हम स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं, हम स्टेमिना पे वर्क करते हैं, हम पावर पे वर्क करते हैं। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर, ये तीनों चीज़ अगर आ गई तो आपका जंप
रनिंग आराम से इजी हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो आप लड़कियों को मतलब ये करना चाहती हैं कि आपसे आएँ और डेमो लें और हाँ। देखें जो लड़कियां आना चाहती हैं? हाँ, लड़कियों के क्वेश्चन होते हैं बहुत से, जैसे आती हैं मैम आज तो हमारा पहला दिन है, पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, हम इतना वर्कआउट नहीं कराते कि आप इतना थक जाओगे कि अगले दिन ना आ पाओ। हमारा मेन मोटिव रहता है, जैसे हमने अब आपको आज वर्कआउट कराया, वर्कआउट कराने के बाद हम स्ट्रेचिंग भी कराते हैं, रिलैक्स भी कराते हैं और आपको बिल्कुल पेन फ्री करके भेजते हैं। किसी किसी के है नॉर्मल पेन होते रहते हैं, तो उनको हम घर पे बता देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो वो उससे करते हैं, आके वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि हाँ मैम हमें इससे बहुत रिलीफ मिला, हमें हमारा पेन चला गया और अब हमारे कोई पेन नहीं हो रहा। चलिए, इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और मैं भी अभी एग्ज़ाम देने आया हूँ, चलेंगे अपन एग्ज़ाम देने, फिर जैसा होगा उसके बारे में बात करेंगे। 2-3 चीज़ का खास ध्यान रखिए, जो सब इंस्पेक्टर वाले हैं उनके पास समय इतना कम है कि उनको सोचने का बिल्कुल मौका नहीं है। कहीं भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन कर लीजिए। हमारे ट्रेनिंग की क्या खास बात है, बिहार में पहली महिला ट्रेनर हम लोग हमेशा से लेके आए हैं, इस बार भी लेके आए हैं। और जो हमारे साथ जुड़े हैं लड़के लड़कियाँ, वो कमेंट करके बता देंगे, फीडबैक दे देंगे कि मैडम क्या खास बात है। जो लड़कियाँ अभी भी सोच रही हैं कि ज्वाइन करें, कहीं भी झिझक रही हैं, तो आइए जो वहाँ पे गांधी मैदान में, और हमारे पास द एग्ज़ाम पोर्टल का वहाँ बोर्ड लगा हुआ होगा, वहाँ जाके ज्वाइन करिए। खास बात आपको दिखेगी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि एक ही महिला फिजिकल ट्रेनर पूरे ग्राउंड में है, जो हमारी मैडम है। आप 1 दिन 2 दिन डेमो ले सकते हैं, आप मैडम का स्ट्रेंथ, अपना स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पता कर सकते हैं। और यहाँ 1-to-1 तो ये मिलता है, जैसे कोई समस्या हो जाती है, सीन पेन, इधर दर्द उधर दर्द, ये सब सीन पेन वगैरह तो खास बात नहीं है, लेकिन कुछ और तकलीफ हो जाते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने 3 गद्दे इस बार मंगाए हैं, 14 तारीख से 3 टाइम में कराएंगे। पहले सुबह रनिंग स्ट्रेंथिंग, शाम में रनिंग स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज और दोपहर में जंप, जिससे कुछ भी ना छूटे। तो ये हमारा छोटा वीडियो, मैडम ग्राउंड पे जाएंगी तो कुछ कुछ वीडियोस बनेंगे, वो आपको हमेशा डालते रहेंगे। सलीम सर जो हैं वो आएंगे, उनका एक सोलो वीडियो बनेगा, वो खुद से बता देंगे, उनका इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उनके कुछ वीडियोज़, उनके कुछ टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल से पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन यदि आप फिजिकल ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं भी कोई भी स्कोर से आप थोड़ा सा ऊपर है, तो मत सोचिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके लिए गोल्डन वर्ड से हेल्प करेगा। कल आपने 2 साल व्यस्त इसमें मतलब लगाए हैं, 1 महीना के लिए मत सोचिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ आना है, सब पता चल जाएगा। जय हिंद।